we are back once again. I hope you all are well. And on the demand of some students, I'm going to start a new section today of English language. Okay, guys? तो आज के सेक्शन जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, देखिए इंग्लिश में हमें 3-4 सेक्शंस को डील करना पड़ता है. वन इज़ ऑफ लिटरेचर सेक्शन, देन इज़ द राइटिंग सेक्शन, देन द ग्रामर सेक्शन एंड द कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द राइटिंग सेक्शंस ऑल्सो. ग्रामर पार्ट भी हमारा साथ साथ में चलता रहेगा. हम उस सेक्शन को भी कंटिन्यू रखेंगे और उसी के साथ साथ हम राइटिंग सेक्शन भी स्टार्ट कर रहे हैं, सो दैट उन लोगों को हेल्प मिल सके जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं. ठीक, तो आज की वीडियो जो बेस्ड है दैट इज़ ऑन प्रेसी राइटिंग सेक्शन. मैनी पीपल प्रोनाउंस इट प्रिसाइज राइटिंग. सो गाइज, पहली चीज़ कि ये प्रिसाइज राइटिंग नहीं होता है, ये प्रेसी राइटिंग होता है. सो बी केयरफुल जब आप इसे बोलते हैं. किसी इंटरव्यू में जाके आप इस तरह का वर्ड ना बोलें, वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है. वन थिंग, ओके. एंड पहले टिप आप सबके लिए, देखिए स्टूडेंट्स, देखिए गाइज कि आप लोगों को क्या करना है. पहले तो एक बहुत अच्छा ना रीडर बनना है. मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में बताया था, फॉर बीइंग अ गुड राइटर यू मस्ट बी अ गुड रीडर. Please read more and more stuff, more novels, more magazines, more newspapers that you can. और उन्हीं चीज़ों से आपकी जो नॉलेज है, जो कमांड है इंग्लिश के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी इम्प्रूवमेंट हो गई है. ठीक है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप उन चीज़ों को अप्लाई करोगे. राइट, सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक जो है प्रेसी राइटिंग का. दैट इज प्रेसी. ओके, प्रेसी राइटिंग के लिए कुछ टिप्स मैं जो आपको आज देने वाली हूँ, ऐसे टिप्स या ये ऑल ओवर द टिप्स आपको किसी एक वीडियो में नहीं मिलेंगी, किसी भी एक बुक में नहीं मिलेंगी. सो दैट्स वाई इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट वीडियो ऑन प्रेसी राइटिंग. सो बी केयरफुल एंड बी अलर्ट जब आप इस वीडियो को देखें. प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को देखें और कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी पॉइंट मिस हुआ तो उसका आपको नुकसान हो सकता है प्रेसी राइटिंग करते टाइम पे. सो इसीलिए इसको कंटिन्यूटी में देखिए प्लीज़. सो पहली चीज़, प्रेसी राइटिंग को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है वो मैंने आपको बता ही दिया. ये जब इसके आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इट्स लाइक प्रेसी, डोंट से प्रिसाइज. ओके, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है समरी, सबस्टेंस, एब्स्ट्रैक्ट, एब्रीजमेंट और एपिटोम. सारे वर्ड्स एक ही मीनिंग को कन्वे करते हैं, तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को करना है. पहले प्रेसी होता क्या है, एक समरी होती है. देखिए आप जब एक पूरा चैप्टर पढ़ते थे बचपन में, आपने सभी स्टोरीज़ पढ़ी होंगी, तो उन स्टोरीज़ में आपने देखा होगा कि एंड में हमेशा सार दिया रहता था या समरी दी रहती थी. उस समरी में क्या होता था, पूरे चैप्टर्स को समरी में डाल देते थे. अक्सर हम समरी पढ़ के पूरा चैप्टर समझ जाया करते थे कि पूरा चैप्टर किस बारे में होगा. तो ये जो आप आज इसमें लिखने वाले हैं प्रेसी में भी, तो प्रेसी में भी सेम चीज़ होती है कि हमें इसकी राइटिंग इस तरीके से करनी चाहिए कि सिर्फ प्रेसी पढ़ते टाइम पे ही पता चल जाए कि पूरे पैराग्राफ में क्या था और क्या क्रक्स उसका निकल के आता है. ठीक, इसको लिखने के लिए जो मेन टिप्स हैं वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. सबसे पहली और मेन टिप, गाइस, रीड द पैसेज केयरफुली ट्वाइस और थ्राइस, या फिर तब तक जब तक आपको उसका क्लियर आइडिया ना हो जाए. यानी कि आप कोई शॉर्टकट्स यूज़ ना करें प्लीज़ कि हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हैं और चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं. नो, आपके पास वहाँ पे सफिशिएंट टाइम होता है एग्जामिनेशन में, और आपको इतना टाइम दिया रहता है कि आप प्रेसी राइटिंग में कितना टाइम यूज़ कर सकते हैं. हाँ, ये है कि आप उस टाइम को कम कर सकते हैं. अभी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एक प्रेसी को सॉल्व करने में, बट जब आप बहुत सारे प्रेसी प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका टाइम कम लगना शुरू हो जाएगा और एग्जामिनेशन तक पहुँचते पहुँचते यू विल बी परफेक्ट इन राइटिंग प्रेसी. ओके, तो पहली टिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, रीड इट अगेन एंड अगेन
इसको 2 से 3 बार यहाँ तब तक पढ़िए। अब तब तक का पढ़िए का मतलब ये नहीं कि इसको पढ़ते ही रहिए, बट एटलीस्ट आप उस पैराग्राफ को, बहुत लंबा पैराग्राफ नहीं रहता है, छोटा ही पैराग्राफ होता है, तो उसको आप इतने अच्छे से रीड दें और पूरी कंसंट्रेशन के साथ रीड दें। उसको जब रीड करें तो उसके पूरे क्रक्स को समझने की कोशिश करें कि पैराग्राफ एक्चुअली है किस बारे में। कई लोगों का रीडिंग स्किल बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ रीडिंग के ऊपर काम करें, रीडिंग के ऊपर काम करें। जब तक पढ़ के समझ नहीं आएगा तब तक उसका आप प्रेसी बना नहीं पाएंगे, ये बात आप याद रखें। क्लियर? तो इसीलिए जब आप उसे रीड देंगे बार बार तो आपको उसका एक आइडिया, सेंट्रल आइडिया समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली पैराग्राफ में क्या बोला गया है, किस बारे में बात की गई है, क्या इसके मेन पॉइंट्स हैं, वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक। टिप नंबर 2, आपने क्या करना है, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे ना पैराग्राफ पढ़ने के बाद, आपने ना एक रफ पॉइंट्स बना लेने हैं कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं। यहाँ तक अभी आपने अपनी लैंग्वेज में कुछ नहीं लिखना, सीधा वही पैराग्राफ से उठा के आप पॉइंट्स को नोट डाउन करिए। ओके, नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाइए एंड फिर आप उन्हें क्या करें, एक साइड पे रख दें। क्लियर? मतलब आप एक रफ शीट के ऊपर आप इनको लिख सकते हैं। क्लियर? फिर ये इसलिए लिखा जाता है ताकि कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे एंड में छूट ना जाए। बाद में आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उन्हीं 7-8 पॉइंट्स को उठाइए जो आपने नोट डाउन किए थे और उन्हीं की हेल्प से आप अपना प्रेसी लिखना शुरू कर देते हैं। फिर क्या करिए आप, नेक्स्ट आप उन्हें फिर से चेक कीजिए, रीचेक कीजिए कि कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया। और हाँ, उसमें से आप क्या करिए, एलिमिनेशन करिए। एलिमिनेशन क्या करनी है, एलिमिनेट क्या करना है, एलिमिनेट रेपिटिशन। किस चीज़ की रेपिटिशन? आपको देखना है कि कहीं कोई वर्ड जो है वो आप दोबारा से रिपीट तो नहीं कर रहे, कोई सेंटेंस दोबारा रिपीट तो नहीं हो रहा, या कोई आइडिया या थॉट फिर से रिपीट तो नहीं हो रहा, या कोई पर्टिकुलर वर्ड बार बार रिपीट तो नहीं हो रहा। एंड इस तरीके की रेपिटेशंस को आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। क्लियर? जब आपने ये सारी चीज़ें चेक कर ली, पहले आपने इसका रीड किया, फिर उसके बाद में आपने उसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, तीसरा आपने उसमें से अननेसेसरी जितना भी मटेरियल है वो उसमें से रिमूव कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। क्लियर? और हाँ, यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप वो पॉइंट्स लिख रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी पर्सनल कमेंट्स नहीं देने हैं, नो पर्सनल कमेंट्स। क्लियर? आप अपने पर्सनल ओपिनियंस उसमें नहीं डालेंगे, कोई उसको एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ उन्हीं के दिए हुए डेटा का इस्तेमाल करना है। क्लियर? तो जितनी भी सुपरफ्लॉस डिटेल्स है, जो एग्जैजरेटेड डिटेल है, जो हमें नहीं चाहिए, उनको आप क्या करें, ओमिट कर दें। उसमें जितनी कोटेशंस यूज़ की गई हैं उनको ओमिट कर दें और एक बारी अपने वर्ड्स को काउंट दें, देखिए कि कितने वर्ड्स बनते हैं। क्लियर? जो आपने अभी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लिख लिए ना, जो बड़े ज़रूरी पॉइंट्स थे, उनको एक बारी काउंट देखिए अभी भी इसमें कितने ज़्यादा वर्ड्स हैं या कितने कम वर्ड्स हैं। क्लियर? ये करने के बाद जब आपने सिलेक्शन भी कर लिया और एलिमिनेशन भी कर लिया, नाउ स्टार्ट वीविंग द वेरियस आइडियाज इनटू अ कंसाइज एंड ल्यूसिड नैरेटिव। दैट मीन्स आप क्लियर आइडिया में उसको अब अपनी लैंग्वेज में लिखना शुरू कीजिए। मेरे कहने का मतलब है, आफ्टर यू डन सिलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस या पॉइंट्स और उसके बाद आपने एलिमिनेशन भी कर लिया कि इसमें से कौन कौन से अननेसेसरी पॉइंट्स हैं, कौन कौन से अननेसेसरी कोटेशंस हैं या एग्जाम्पल्स हैं, और वर्ड काउंट भी एक बार आपने कर लिया, तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट वीविंग द वेरियस आइडियाज। अब आपने वो सारे सेंटेंसेस देख लिए, तो उन सेंटेंसेस को अब आपने क्या करना है गाइस, आपने उन सेंटेंसेस को अब अपने खुद के लैंग्वेज में, खुद के स्टाइल में लिखना शुरू करना है। वीविंग का मतलब है कि आपको खुद से उस पैराग्राफ को लिखने की कोशिश करनी है। अब आइडियाज इन
योर ओन लैंग्वेज। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपने अपने खुद के वर्ड्स में उस सारी चीज़ों को लिखना है, उनके सीधे डायरेक्ट उनके सेंटेंस नहीं लिखने हैं। क्लियर, ये चीज़ आप याद रखें। ठीक, अब आपने क्या चीज़ देखनी है कि आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं क्या वो सारे के सारे पॉइंट्स प्रॉपरली अरेंज हुए हैं, यानी कि आपने लिखना तो अपनी लैंग्वेज में है, आपने खुद के स्टाइल में लिखना है, लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान भी रखना है कि कंटिन्यूटी नहीं बिगड़नी चाहिए। यानी कि अगर उसने किसी एक पर्टिकुलर बात के बारे में पहले कहा है तो आप भी उसके बारे में लिखते टाइम पे पहले ही बोलेंगे, और जो बात उसने लास्ट में बोली है आप भी उसे लास्ट में ही बोलेंगे। बस उसको लिखने का तरीका आपका खुद का अपना होना चाहिए, अपने खुद के लैंग्वेज, खुद के वर्ड्स में लिखना है, उनके वर्ड्स या उनके लैंग्वेज में लिखना नहीं है, उनके डायरेक्ट सेंटेंसेस उठा के टेपने नहीं है, उसको प्रॉपर तरीके से लिखना है। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। क्लियर, जब आप ये पॉइंट्स कर लेते हैं तो उसके बाद अब आपने एक रफ स्केच बनाया था, ये जो आपने अपने आइडियाज़ में लिखा, अभी भी आपने ये रफ स्केच लिखा है, अभी भी आपने ये इसको फेयर नहीं बनाया है। क्लियर, अब जब आपने उसको एग्ज़ाम में लिखना है, यानी कि एग्जामिनेशन में आंसर देने के लिए लिखना है, तो उस टाइम पे आपने उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है या अपने खुद के स्टाइल में लिखना है। ये चीज़ तो मैंने आपको बता ही दी, लेकिन राइटर से आपका जो स्टाइल है ना वो डिफरेंट होना चाहिए, ये चीज़ आप याद रखिएगा। मैं फिर एक चीज़ को एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, हर किसी का राइटिंग स्टाइल अपना अपना होता है। यहाँ एग्जामिनर की डिमांड ये होती है कि आप राइटर से हट के अपने स्टाइल में उसी के थॉट को कन्वे कहें, यानी कि जो वो कहना चाहता था, राइटर कहना चाहता था, सेम उसी बात को आप अपने शब्दों में कहें। क्लियर, फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको एक चीज़ ये भी बता दी कि कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए, सीक्वेंस नहीं टूटनी चाहिए, सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। यहाँ पे आपको जितने भी सूटेबल कनेक्टिव्स चाहिए यानी कि कंजक्शंस चाहिए, उनका प्रॉपर यूज़ करें, लॉजिकल सीक्वेंस के साथ आप चलें। क्लियर, एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि आप पास्ट टेंस का इस्तेमाल करें। ग्रामर में आपको पास्ट टेंस का यूज़ करना है थ्रू आउट द पैराग्राफ, और यहाँ पे पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते करते आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको थर्ड पर्सन देखिए, प्रोनाउंस पढ़ाए थे मैंने आपको, प्रोनाउंस का एक टेबल करवाया था, 3 पर्सन्स पढ़ाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो टेबल एक बार ही देखिए, वो प्रोनाउंस का एक बारी टेबल देखिए। उस टेबल को देखने के बाद यू गेट टू नो कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। तो आपको क्या करना है, जब आप प्रेसी राइटिंग करें तो आपने हमेशा थर्ड पर्सन में ही लिखना है, वहाँ पे आई, वी, यू जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है, उसको अवॉइड करें। क्लियर, ये चीज़ एक आ गई। दूसरा, आपको इनडायरेक्ट स्पीच लिखनी है, डायरेक्ट स्पीच नहीं लिखनी है। देखिए, नरेशन सिखाए जाते हैं ग्रामर में, तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट स्पीच का नहीं इस्तेमाल करना है। अब इस लेक्चर में ऑब्वियसली मैं ये नहीं बताऊंगी कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है और डायरेक्ट क्या होती है, वो आपके लिए जब इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक तैयार होगा ग्रामर में, उसी में आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इसके अलावा आपको एक्टिव वॉइस यूज़ करनी है। ग्रामर में एक्टिव पॉजिटिव वॉइस का भी एक टॉपिक होता है, तो आपको एक्टिव वॉइस का यूज़ करना है थ्रू आउट दी प्रेसी, और पैसिव वॉइस का यूज़ नहीं करना है। क्लियर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइटल आपको ज़रूर देना है। देखिए, अभी तक आप अपने आंसर्स में ना अपना पैराग्राफ लिख चुके हैं, अब आपने अपना प्रेसी लिख लिया है और इन चीज़ों का ध्यान भी रखा है, तो अब लास्ट में आ जाती है बारी कि आपको टाइटल लिखना है। बट टाइटल के लिए कुछ चीज़ें कि टाइटल आपको देना ही देना है। आपको टाइटल चाहे पूछा गया हो चाहे ना पूछा गया हो, टाइटल आपने देना ही है। क्लियर, और ये 5 या 6 वर्ड्स से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्लियर, ये एक्सीड नहीं करना चाहिए 5 या 6 वर्ड से ज़्यादा, उससे ज़्यादा ऊपर ये नहीं होना चाहिए। और
इसका टाइटल देखिए ऐसा होना चाहिए जो, जैसे हम मूवी देखते हैं ना, तो मूवी के टाइटल से ही हमें पता चल जाता है कभी कभी कि मूवी में क्या होगा, है ना। चैप्टर है तो चैप्टर का टाइटल ही ऐसा होना चाहिए कि टाइटल को देख के ही हमें पता चल जाए कि इस चैप्टर के अंदर क्या होगा क्लियरली। उसी तरीके से जब आप प्रेसी लिख रहे हैं तो आपके प्रेसी का टाइटल ऐसा होना चाहिए दैट यू गेट द आइडिया, जो राइटर है वो आइडिया उसको मिल जाए कि इस प्रेसी में आपने क्या क्या लिखा होगा। क्लियर, ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए, ये मैंने कुछ टिप्स आपको दी हैं। अब इन नटशेल इसको एक बारी फिर से गो थ्रू करेंगे। आई होप आपको मेरी सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, आप इस चीज़ का क्रक्स समझ पा रहे हैं। और एक चीज़, प्रेसी राइटिंग के लिए आपको इंग्लिश के ऊपर बहुत अच्छी कमांड चाहिए। कोई ये ना सोचे कि मैं ग्रामर सीखे बिना, वोकैबुलरी को इम्प्रूव किए बिना या रीडिंग सेक्शन को इम्प्रूव किए बिना डायरेक्ट जंप करूँगा राइटिंग सेक्शन के ऊपर, तो वो उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी ऐसा सोचना। क्योंकि राइटिंग सेक्शन जैसा काम आप बिना ग्रामर, बिना वोकैबुलरी और बिना रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव किए कर ही नहीं सकते हैं। उसके लिए इंग्लिश में आपकी बहुत अच्छी कमांड होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये पहली और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप है आप लोगों के लिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए प्लीज़ पहले आप उन चीज़ों के ऊपर काम करें, फिर आप राइटिंग सेक्शन के ऊपर आए। जिनका वो चीज़ें इम्प्रूव्ड हैं वो डायरेक्टली इन सेक्शंस के ऊपर आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, सो इसके बाद इन नटशेल आई होप आपको मेरी ये कुछ टिप्स जो मैंने आपको बताई हैं, इन टिप्स के बाद डायरेक्टली मैं आपको इन नटशेल ये कुछ चीज़ें आपको बताने वाली हूँ कि अब आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है प्रेसी राइटिंग के टाइम पे। पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, आपको रीड करना है तब तक जब तक आपको पैराग्राफ अच्छे से अंडरस्टैंड ना हो जाए, उसका क्रक्स आपको समझ ना आ जाए, उसकी गिस्ट समझ में ना आ जाए। फिर उसके बाद आपने नोट डाउन करने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आप याद रखें। उसके बाद अननेसेसरी सेंटेंसेस को एलिमिनेट कर देना है। फिर ये जितना हो सके उतना ब्रीफ और कंसाइज होना चाहिए। भाई एक पैराग्राफ जो होता है ना, उसको प्रेसी में कन्वर्ट करते टाइम पे लेंथ उन्होंने दे रखी होती है कि आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। इन एनी केस अगर एग्जामिनर ने ये मेंशन ना किया हो कि कितने वर्ड्स में आपको अपना प्रेसी लिखना है, तो भी बाय रूल आपको प्रेसी को हमेशा 1/3 की लेंथ में रखना होता है। यानी कि जो ओरिजिनल पैराग्राफ है उसकी 1/3 लेंथ जो होती है वो प्रेसी की होनी चाहिए, यानी कि उसका 1/3 हिस्सा ही आपने मेंशन करना होता है। क्लियर? ओके, जो भी आप लिख रहे हैं वो ल्यूसिड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। दैट मीन्स दैट कैन बी अंडरस्टैंडेबल। आप अपनी कोई इतनी हाई फाई लैंग्वेज में ना लिखें कि वो समझ ही ना आए। तो ट्राई टू बी सिंपल, ट्राई टू बी क्लियर। ओके, प्रोवर्ब्स और ये सब चीज़ें आप ना इस्तेमाल करें, उससे आपका वर्ड काउंट बढ़ेगा, प्लस आपका प्रेसी जो होगा वो ईजी नहीं रहेगा। ट्राई टू बी ईजी। ओके, इट शुड बी रिटन इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में लिखना है। और ऑर्डर ज़रूर, जो आइडियाज़ का ऑर्डर है उसको ज़रूर मेंटेन करिए प्लीज़। अपने ऑर्डर को या सीक्वेंस को नहीं तोड़ना। जिस ऑर्डर में राइटर ने मेंशन किए थे अपने थॉट्स, आपने भी उसी ऑर्डर में लिखने हैं, बस आपने उससे हट के अपने स्टाइल में लिखना है। क्लियर? इट शुड बी रिटन इन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, डायरेक्ट स्पीच में आपने नहीं लिखना है। क्लियर? एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, पैसिव वॉइस में नहीं होना चाहिए। ये जब हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपको ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दैट व्हाई आई एम सेइंग ऑल दीज वर्ड्स। इट शुड हैव द सेम टेंस। पूरे प्रेसी में आपका एक ही टेंस चलना चाहिए, और यूजुअली हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जब तक हमें एग्जाम मिलता है और जो टॉपिक हमें दिया गया होता है वो टॉपिक हमें हमेशा पहले का दिया होता है, तो उस टाइम पे पास्ट हो चुका होता है उस टॉपिक का। ओके, तो हमें थर्ड पर्सन में लिखना है। आई और वी या यू जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। क्लियर? इसकी लेंथ जो होती है ये 1/3 होनी चाहिए ओरिजिनल पैराग्राफ की। इट शुड बी ग्रामेटिकली एक्यूरेट, ये ग्रामेटिकली एक्यूरेट होना चाहिए। भाई ग्रामर बड़ी सही होनी चाहिए आप लोगों की, स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। यू शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ ग्रामर, vocabulary, synonyms and one word substitutions तो आने ही चाहिए गाइज। अगर आपको शॉर्ट करना है ना किसी चीज़ को, तो 1 word से बहुत बड़ा मैजिक ना यहाँ पे कोई क्रिएट नहीं कर सकता। तो 1 word इज मस्ट।
थिंग फॉर इट, ओके। ये आपको आने ही चाहिए। एब्रीवेशंस यूज़ ना करें, ये सिर्फ प्रेसी के लिए नहीं है, मैं किसी भी राइटिंग सेक्शन के लिए आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगी कि ना एब्रीवेशंस आप अवॉइड करें प्लीज़। इंग्लिश ग्रामर में जब आप लिखते हैं, एब्रीवेशंस लिखते हैं ना, तो उसके मार्क्स कटते हैं, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। तो इसीलिए जहाँ तक हो सके एब्रीवेशंस को अवॉइड कीजिए। ऑर्नामेंटल वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, उससे सिर्फ आपका वर्ड काउंट बढ़ेगा, कोई इम्प्रेस नहीं होगा उससे। प्रोवर्ब्स ना लिखिए, एडजेक्टिव्स गुड, लाइक, स्वीट, ओल्ड, इस तरीके के वर्ड्स को अवॉइड कीजिए, ठीक है। एंड पर्सनल ओपिनियन प्लीज़ मत दीजिए, उसे अवॉइड कीजिए। और टाइटल जो है वो आपने देना ही है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, चाहे पूछा गया हो चाहे ना पूछा गया हो, और उसे इटैलिक फॉर्म में रखना है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसकी कुछ एक आध एग्जाम्पल्स की किस तरीके से हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेसी के ऊपर, प्रेसी की एक दो एग्जाम्पल्स करेंगे, पैराग्राफ्स को लेकर उसके ऊपर काम करेंगे। सो इसीलिए उस वीडियो को भी प्लीज़ ज़रूर देखिए आप, सो दैट आपका ये कनेक्शन बना रहे। उस वीडियो में आपको प्रेसी की एग्जाम्पल करवाई जाएगी, आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, तो उस प्रैक्टिस को देखने के बाद आपको ये सारे आइडियाज़ जो हैं वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। फ़िलहाल हम सिर्फ एक दो सेंटेंसेस की एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी बारे में बताऊँगी, ठीक। पहले हमारी जो एग्जाम्पल हम यहाँ पे करने वाले हैं वो आप देखें। एक सेंटेंस हमारे पास है, बिसाइड्स हिज फादर गिविंग हिम मनी, हिज मदर also did the same. So यहाँ पे हमने क्या देखा, उसके फादर ने उसे पैसे दिए और उसके साथ साथ उसकी ममा ने भी उसको दे दिए, यानी कि उसके मदर ने भी उसको दे दिए। इस सेंटेंस को सिंपली कैसे बोला जा सकता था? अगर इसको मैं बोलूँ कि इसको प्रिसाइज करो, इसका प्रेसी बनाओ, तो आप कैसे लिखेंगे? His parents gave him money. उसके पेरेंट्स ने उसे मनी दी। जो ये सेंटेंस बोल रहा है वही सेम चीज़ ये सेंटेंस भी बोल रहा है, लेकिन उसमें कितने सारे वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड्स आर देयर, और उन्हीं 12 वर्ड्स को हमने 1 2 3 4 5 वर्ड्स में बोल दिया गाइज। तो इसी तरीके से आपने प्रेसी में करना है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। He not only looks and behaves but also sounds like a woman. तो इसी सेंटेंस में कितने, आप देखिए कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड्स आते हैं। और इसी को आप जब प्रिसाइज करेंगे तो प्रेसी में आप इसी को कैसे लिख सकते हैं? ही इज एन एफिमिनेट। वो एक एफिमिनेट है। एफिमिनेट एक वन वर्ड है, सब्सटीट्यूट करता है ये एक सेंटेंस को, द वन हु साउंड्स हु बिहेव्स और लुक्स लाइक अ वुमन, तो उसके लिए एक वर्ड है एफिमिनेट। तो आप देखें 1 2 3 4 वर्ड्स में मैंने वो पूरा सेंटेंस बोल दिया जो वो 12 वर्ड्स बोल रहे थे। क्लियर? आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा गाइज। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। एंड बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए तो सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल जाए। होप आपको मेरी वीडियोज़ वैल्यूएबल, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग लग रही हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं इसी की एग्जाम्पल्स के साथ और इसकी प्रैक्टिस सेट के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बी सेफ, बी हेल्दी, थैंक यू।